सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जहाज में गिर गए जो बाइडेन, गजा के बच्चों की मौत पर पूछा सवाल तो बोलती हो गई बंद। अमेरिका आया पाकिस्तान के साथ, तालिबान के खिलाफ राइट टू डिफेंड को दिया सपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा इशारा, कहा ईरान पर फैसला किसी भी वक्त जंग का हो सकता है ऐलान। इसराइल में अमेरिकी फौज ने लगा दिया जमावड़ा, जंग की तैयारी तेज, फाइटर जेट्स की खुराक का हो रहा आखिरी इंतजाम। डोनाल्ड ट्रंप ने खींची सख्त लकीर, जीरो एनरिचमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, ईरान भी जिद पर कायम। सऊदी यूएई के रिश्तों में फिर आई दरार, ट्रंप के एक फोन कॉल से दोनों के बीच आखिर क्यों बढ़ गई टेंशन, बताएंगे हम। और गजा में रोटी पर फिर से आई मुसीबत, रमजान में बड़ी राहत एजेंसी के ऑपरेशन पर मंडराए खतरे के बादल। शुरुआत करते हैं इस शो की हेडलाइन से। कहीं ज्यादा होंगी खबरें, ईरान की, अमेरिका की जो टेंशन है उसकी खबरें सबसे ज्यादा हैं, लिहाजा दो बड़ी खबरों से जो अलहदा हैं उनसे शुरुआत करते हैं। जहाज के अंदर जो बाइडेन को घेर लिया गया, एक पैसेंजर ने उनके सामने गजा को लेकर एक ऐसा सवाल दाग दिया कि बाइडेन की बोलती बंद हो गई। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन अब से कुछ घंटों पहले एक आम मुसाफिर की तरह एक प्लेन में सफर कर रहे थे, तभी उनका सामना एक ऐसे पैसेंजर से हुआ जिसने उनके सामने पूरी दुनिया का सवाल रख दिया। उस पैसेंजर ने सीधे कहा, आपको पता है गजा के बच्चे हर दिन मर रहे हैं। ये सवाल उसी बाइडेन से था जिनके दौर में इसराइल को भर भर कर हथियार दिए गए, यानी पिछले साल तक। जंग भले बाद में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में थमती नजर आई हो, लेकिन बाइडेन के दौर में गजा के लोगों, खासतौर पर बच्चों और औरतों के साथ जो हुआ, हजारों बच्चों और औरतों के साथ, वो सवाल उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कमाल ये रहा कि सवाल सुनते ही बाइडेन कुछ लम्हों के लिए ठिठक गए और फिर बस इतना ही बोल पाए, मुझे पता है, मुझे पता है। माहौल फौरन टेंशन वाला हो गया और उस पैसेंजर को एक दूसरा पैसेंजर पकड़कर वहां से ले गया। इस तरह बाइडेन उस पल की शर्मिंदगी से तो बच निकले, लेकिन ये मंजर आज की सबसे बड़ी तस्वीर बन चुका है। अब सवाल यही है कि क्या मुझे पता है कह देने से हिसाब बंद हो जाता है? नहीं दोस्तों, ना कुछ बंद होता है, ना कुछ भुलाया जाता है, बल्कि सब याद रखा जाता है, सब याद रखा जाएगा। आप इस वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है और खुलकर साथ दिया है। तालिबान के खिलाफ राइट टू डिफेंड की बात कही है अमेरिका ने। जिस अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान ने आखिरकार निकलने पर मजबूर कर दिया था, वही अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तान के एक्शन की तारीफ और सपोर्ट करता नजर आ रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो पाकिस्तान के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, यानी अपने बचाव के लिए जो भी कर रहा है पाकिस्तान, सब बढ़िया, चंगा सी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने अपने बयान में कहा, या अमेरिकी हुकूमत के बयान में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के उस हक का सपोर्ट करता है जिसके तहत वो तालिबान की तरफ से होने वाले हमलों के खिलाफ अपना बचाव कर सके। डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी जनरल, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर चुके हैं कल। ये जो बयान आया अमेरिकी सरकार का, इसमें तालिबान को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप बताया गया। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान ने कहा कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच हालात ओपन वॉर जैसे हो चुके हैं। उधर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़े शहरों में बमबारी के बाद भी वो बातचीत के लिए तैयार है, यानी तालिबान कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार, चाहते हैं मसला बातचीत से हल हो, हमले क्यों कर रहे हो भाई फिर दोनों एक दूसरे पर। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अमेरिका की डिप्लोमेटिक लाइन है या इलाके में एक नया पावर गेम शुरू हो चुका है, किसी के पीछे कोई, किसी के पीछे कोई। याद रखिएगा कि अभी 4 दिन पहले ही तालिबान ने ऐलान किया था कि अमेरिका के हमले की सूरत में वो ईरान का साथ दे सकते हैं। ठीक उसी के बाद पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर अफगानिस्तान पर बमबारी कर दी और तालिबान पाकिस्तानी फौज के साथ एक खूनी लड़ाई में उलझ गया। ये खबर यहीं पर ख़त्म होती है, ये खबर यहीं से शुरू भी की जा सकती है, बाकी आप समझदार हैं। और अब सर ईरान की खबरों की सीरीज शुरू होती है। बहुत बड़ी खबरें हैं, अहम खबरें हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा इशारा दिया है कि
ईरान पर बहुत बड़ा फैसला किसी भी वक्त मुमकिन है, बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, ईरान को लेकर अमेरिका के अंदर बड़ी हलचल दिख रही है। खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि अमेरिका के सामने बहुत बड़ा फैसला खड़ा है और ये फैसला आसान नहीं होगा। ट्रंप का ये वीडियो खुद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से शेयर किया गया है, जिससे मैसेज साफ हो जाता है कि दुनिया को पहले से अलर्ट किया जा रहा है कि कुछ बड़ा मूव सामने आ सकता है। ट्रंप ने कहा, हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। मैं चाहता हूं कि ये काम अमन वाले तरीके से हो, लेकिन आपको बताना चाहता हूं ये लोग बहुत खतरनाक और मुश्किल हैं। उन्होंने सीधे ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के सामने मौजूद हर शख्स समझ रहा था और तमाम मीडिया हाउसेस समझ रहे थे कि इशारा किस तरफ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि एक मुल्क, नाम नहीं लिया, एक मुल्क 47 साल से लोगों के हाथ पैर उड़ा रहा है और अब हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हालात हत्ते से जा रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। इस बयान को सुनकर सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई कोई बड़ा एक्शन करीब है या ये प्रेशर बढ़ाने की एक और सियासी चाल है। ऐसे मुझे पर्सनली लगता है कि चालों का वक्त खत्म हो चुका है और जो खबरें आ रही हैं आगे आपके सामने, उससे आपको भी बहुत कुछ क्लियर होने जा रहा है कि हालात कहां पहुंच गए हैं। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। इसराइल में अमेरिकी फौज का जमावड़ा अब इस बात का साफ इशारा कर रहा है कि जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि बीती रात कम से कम 9 अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे हैं। ये बेन गुरियन की ही तस्वीरें हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से कई अमेरिकी कार्गो प्लेन और टैंकर्स वहां देखे जा रहे थे, लेकिन अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इन रिफ्यूलिंग टैंकर्स की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। इसके अलावा 11 एडवांस्ड F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी अपनी पूरी टीम और साजो सामान के साथ जनूबी इसराइल के ओफ्डा एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रिफ्यूलिंग टैंकर्स का इतनी बड़ी तादाद में आना इस बात का सबूत है कि अमेरिका किसी बड़े और लंबे हवाई हमले की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, ये टैंकर्स उन फाइटर जेट्स को समंदर के ऊपर ही तेल सप्लाई करेंगे जो इसराइल के शुमाली साहिल यानी नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ बढ़ रहे अमरीकी जंगी बेड़े USS गेराल्ड और फोर्ड पर तैनात हैं। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का हुक्म देते हैं तो ये टैंकर्स उन मिशन के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। जिस तरह से अमेरिका अपनी मिलिट्री एसेट्स को इसराइल में जमा रहा है ना दोस्तों, उससे साफ लग रहा है कि अब किसी भी लम्हे एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है। एक और बड़ी खबर सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने डील या जंग के बीच के ऑप्शन पर लकीर खींचते हुए कह दिया है जीरो एनरिचमेंट, यानी इस लकीर के आगे जंग का मैदान है, खुला मैदान। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जारी बातचीत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। टेक्सास में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि वो ईरान के साथ हो रही इस बातचीत से कतई खुश नहीं है, क्योंकि ईरान इस मामले में उतनी दूर तक जाने को तैयार नहीं है, यूं कह लें कि उतना झुकने को तैयार नहीं जितना अमेरिका चाहता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वो ईरान के लिए नो एनरिचमेंट, इट मींस जीरो एनरिचमेंट की पॉलिसी पर अड़े हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ईरान हमेशा 20 या 30% यूरेनियम एनरिचमेंट की मांग करता है और दलील देता है कि सिविलियन यानी आम ज़रूरतों के लिए है, लेकिन ट्रंप के मुताबिक ये पूरी तरह अनसिविल है। इस हेडलाइन में भी पढ़िए, ये पूरी तरह अनसिविल है, वो बम बनाएंगे, वो कहते हैं। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या वो ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक यानी फौजी हमले का फैसला लेने के कितने करीब हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगे। ट्रंप का ये सख्त रुख दोस्तों उस वक्त सामने आया है जब इसराइल में अमेरिकी जंगी जहाज़ों और रिफ्यूलिंग टैंकर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप अब डिप्लोमेसी के बजाय फौजी एक्शन के ऑप्शन पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ईरान की सिविलियन ज़रूरतों वाली बात का मजाक उड़ाया है, उससे लगता है कि अब बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और जो भी बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं वो सफ़ेद हाथी हैं, बस दिखाने भर की हैं। अंदर ही अंदर प्लानिंग चले, न जाने किस चीज़ का इंतज़ार है जो अभी तक रिंग बजी नहीं है। ईरान ने तो कह रखा है कि वो अमरीकी बेसिस को भी नहीं बख्शेगा और इसराइल को भी नहीं बख्शेगा, लेकिन एक बड़ी खबर इसराइल से भी आ रही है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले की तैयारी इसराइल कर रहा है।
اسرائیل اب ایران کے خلاف ایک نئے جنگی پلان پر کام کرتا دکھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایرانی میسائل پلیٹ فارمز کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشنل پلان تیار کر لیا ہے، پوری طرح سے ایگزیکیوشن باقی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پلان کا مقصد ایران کی میسائل قوت کو، طاقت کو شروعاتی حملوں میں ہی جھٹکا دے دینا ہے، یعنی تباہ کر دینا ہے۔ ان ٹارگٹس میں میسائل لانچ سائٹس، پروڈکشن فیسلٹیز، اسٹوریج ڈپو یا ان سے جڑے انفراسٹرکچر شامل ہو سکتے ہیں، یعنی سیدھا فوکس ایران کی اسٹرائک کیپیبلٹی پر ہے۔ یہی تو وہ میزائلیں ہیں جس نے ایسی تیسی مار دی تھی اسرائیل کی۔ اگر یہ پلان عمل میں آتا ہے تو علاقے میں تناؤ کئی گنا بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی صاف کہہ چکا ہے کہ اس کے ملٹری ایسٹس پر کسی بھی حملے کا جواب کرارا ہوگا، فیصلہ کن ہوگا اور تباہ کر دینے والا ہوگا۔ ایران کی دو چار خبریں بعد میں دکھاؤں گا، لیکن ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، وہ جان لیجئے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے رشتوں میں پھر سے کھٹاس اور بڑی درار آ گئی ہے، اور معاملہ ٹرمپ کے ایک فون کال سے جڑا ہے۔ دوستو، گلف کی سیاست میں ایک نیا طوفان اٹھتا دکھ رہا ہے۔ ایمریٹس کے یو اے ای کے افسروں کا دعویٰ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ یو اے ای پر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ یو اے ای سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کو، جس پر قتل عام کے الزام ہیں، انہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ کون؟ یو اے ای۔ تو سعودی کہہ رہا ہے یو اے ای پہ تھوڑی پابندیاں لگاؤ۔ حالانکہ سعودی آفیشرز اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے یو اے ای کی شکایت کی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف RSF پر ہی پابندیوں کی بات اٹھائی تھی، یو اے ای پر نہیں۔ رپورٹ کے مطابق جب ٹرمپ نے یہ میسج ایمریٹ کے صدر محمد بن زائد ال نہیان تک پہنچایا تو یو اے ای کی لیڈرشپ کو لگا کہ سعودی عرب نے ہی امریکہ کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے۔ اسی کے بعد گلف کی دونوں طاقتوں کے رشتے میں غصہ بھی آ گیا اور ٹھنڈا پن بھی صاف دکھنے لگا۔ اگر یہ تانا تنی بڑھتی ہے تو گلف بلاک کی ایک جٹتا پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے، امریکہ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ٹینشن کس کی وجہ سے ہوئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کال کی وجہ سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ میں کھانے پر، روٹی پر پھر سے خطرہ منڈرا رہا ہے۔ بڑی راحت ایجنسی کی سپلائی رکنے کی کگار پر جا پہنچی ہے۔ غزہ گورنمنٹ میڈیا آفس نے سخت وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کی نئی پابندیوں کی وجہ سے بڑی راحت تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن یعنی WCK کا آپریشن ٹھپ پڑ سکتا ہے، جس کا سیدھا اثر ہزاروں فلسطینی لوگوں پر پڑے گا۔ بتایا گیا ہے کہ پابندیوں کے چلتے روزانہ کھانے کے ٹرکوں کی تعداد 25 سے گھٹ کر صرف 5 رہ گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، WCK کو اب سامان اسرائیل کے اندر سے خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس سے خرچ بڑھ گیا ہے اور لاجسٹکس اور مشکل ہو گئی ہے۔ راحت تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں NGO کے ذریعے پہنچنے والی کل فوڈ ایڈ کا 60% سے زیادہ حصہ مہیا کر رہی ہے، اور 2023 کی جنگ کے بعد سے اب تک کم سے کم 27.2 کروڑ کھانے کے پیکٹ پہنچا چکی ہے۔ لیکن اس نے صاف کہا کہ لگاتار اور بھروسے مند پہنچ کے بنا یہ کام طے وقت پر نہیں ہو پا رہا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تنظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ کام لمبے وقت تک جاری بھی نہیں رہ پائے گا۔ غزہ میڈیا آفس نے زور دے کر کہا ہے کہ بطور قبضہ رکھنے والی طاقت اسرائیل پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ راحت پہنچنے دے، اور موجودہ پابندیاں انسانی بحران کو اور گہرا کر رہی ہیں، وہ انہیں گہرا ہونے سے بچائے اور بچے بھی۔ پھر کچھ رینڈم خبریں۔ پہلے تو آپ دیکھ لیجئے مسجد الاقصی، جو لیفٹ میں آپ کی تصویر ہے وہ مسجد الاقصی کی ہے، پہلی تصویر، اور یہ باقی پورے مسجد الاقصی کی دوسری تصویر ہے، جس میں آپ کو پیچھے گنبد صخرہ وہ یلو ڈوم نظر آ رہا ہوگا، اور سب لوگ اس کی پیٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ آگے مسجد الاقصی ہے اور مسجد الاقصی قبلے کے رخ میں ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ کل رات ادا کی گئی، رات 12 بجے کے قریب جو ہے وہ یہ تصویریں شیئر کی گئی تھیں قدس نیوز نیٹ ورک کی طرف سے۔ ہزاروں لوگ لاکھ پابندیوں کے باوجود نماز ادا کرنے پہنچے۔ ہاں، ایران کو لے کر ایک اور جو اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ الجزیرہ عربک نے دیا ہے کہ، اور یہ بات ہے، حقیقت ہے، الجزیرہ تو حقیقت ہی لکھے گا، یہ فرینچ پریس ایجنسی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے FPA کے، کہ استنبول ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تہران کے لیے کل رات سے ہی انہوں نے ساری فلائٹس کینسل کر دیں ایران کے تہران کے لیے، لیکن یہ صرف
तुर्की ने नहीं किया। मैंने आपको रात बताया था कि अमेरिका ने अपने सिटीजन्स वापस निकाले। हकाबी ने इसराइल से बोला है, इसराइल में अपने अमेरिकन से बोला है और एम्बेसी के लोगों से बोला है कि फ़ौरन निकलो, आज ही निकलो। चाइना ने अपने लोग ईरान और इसराइल दोनों से वापस बुलाए, कहा कि नहीं निकल सकते तो बंकर ढूंढो। ये बताता है कि बहुत कुछ बड़ा है। अब ज़रा लिस्ट देखिए उन कंट्रीज़ की जिन्होंने इवैक्यूएट किया है, अपने सिटीजन्स को बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलिया, लीव सून एज पॉसिबल, कहा है कि जितनी जल्दी हो सके निकलो। ब्राज़ील ने अपने लोगों को निकाला, कनाडा ने निकाला इमीडिएटली बोलकर, चाइना ने बोला कि फ़ौरन निकलिए, जो भी रास्ते खुले हैं, जितनी फ़्लाइट्स खुली हैं उनसे निकलिए। साइप्रस ने निकाल लिया, फिनलैंड ने निकाल लिया कि अब आप जाइए मत, लेबनान मत जाइए, ईरान मत जाइए। जर्मनी ने कहा है कि आप ट्रैवल मत करिए उस तरफ। इंडिया ने अपने सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं और स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स सबसे कहा है निकलिए। और जहाँ तक अभी मेरे पास ताज़ा जानकारी है तो ईरान के लिए जो है वो इंडिया की फ़्लाइट्स अभी बंद कर दी गई हैं, जैसा जानकारी है। इसमें थोड़ी तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल सिटीजन्स को निकलने का तो ऑफिशियल फरमान दिया गया। पोलैंड ने भी निकाल लिया, सर्बिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, सब ने। तो ये सब जब निकालते हैं तो कुछ ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल हालात होते हैं। दूसरे मुल्क जब निकालते हैं तब समझ लीजिए बहुत से लोग आते हैं यहाँ के, कुछ नहीं होगा, अमेरिका हमला नहीं कर सकता। ये वही अमेरिका है जिसने जून में हमला किया था। सर, हम लोग मुगालते में ना रहें तो अच्छा है। फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये दोनों एक दूसरे को धमकी देते हैं, बस मिल मिल के खेल रहे हैं। ये मिल के खेलते हैं, जिसकी न्यूक्लियर साइट्स उड़ जाएं, जिसके हज़ारों लोग मार दिए जाएं, वो मिल के खेलते हैं। एक ही ताकत है पूरे मिडिल ईस्ट में जो रीढ़ की हड्डी सीधे रख के बात कर रही है वेस्ट से और अमेरिका से, उसका नाम ईरान है। मानिए ना मानिए, मैं तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन जो बात सच होती है वो कहता हूँ। आगे अगर मुझे कुछ निगेटिव लगेगा तब भी बोलूँगा ईरान के बारे में, लेकिन हकीकत यही है। और पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं, बल्कि यूँ समझिए कि पूरी दुनिया में 3-4 लोग हैं जो सीधी हड्डी रख के बात कर रहे हैं, उनमें से एक ईरान है। ईरान इस खित्ते में वाहिद ख़तरा है, वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, और कोई ख़तरा नहीं है। ये कल 2 तस्वीरें आई थी, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ। ये ईरान में कहीं आग लगी थी, कहीं आग, आपने सुन लिया हो कि हमला हुआ है ईरान में, ये हुआ है, वो कुछ नहीं, नॉर्मल एक थी। रात में 9:30 बजे प्रेस टीवी ने बताया कि एक जूते की फैक्ट्री में आग लग गई थी तेहरान के बाहरी इलाके में, और अब वो बुझा ली गई थी रात ही। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।